नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको कमर दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है या फिर साइटिका की तकलीफ, स्लिप डिस्क या फिर डिस्क प्रोलैप्स है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 5 आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जो बहुत ही इफेक्टिव है और साथ ही में ये करने के लिए बहुत आसान है। आयुर्वेद के अनुसार जब भी शरीर में वात दोष बढ़ता है यानी वात प्रकोपित होता है तो ही इस तरह की समस्या दिखाई दे सकती है। तो इस बढ़े हुए वात को कैसे कम करें, इसके लिए हम कौन कौन से उपाय करें या साथ में कौन सी आयुर्वेदिक चिकित्सा ले सकते हैं या फिर आप होम रेमेडीज कौन सी ले सकते हैं, खान पान में आप कौन सा परहेज कर सकते हैं या कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही में आयुर्वेदिक पंचकर्म आप कौन से कर सकते हैं या ऑयल आप किस तरह से घर पे बना सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वायु का जो मूल स्थान है वो पक्वाशय है, यानी जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट है वो वायु का मूल स्थान है। अब देखिए, जिन लोगों को पेट ठीक से साफ नहीं होता तो ये वायु की विकृति करता है और जब भी ये वात दोष विकृत होता है तो ही इस तरह की समस्याएं देखी जा सकती है। तो अगर आपका भी पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो आप एक सिंपल होम रेमेडी कर सकते हैं। रात को सोने के पहले एक पाव कप गर्म पानी आपने लेना है, इसमें 2 चम्मच तिल का तेल आपने डालना है, साथ ही में पाव चम्मच हरड़ का चूर्ण, 2 चुटकी सौंठ का चूर्ण और 1 चुटकी सेंधा नमक आपने मिला के इसे साथ में सेवन करना है। इसके ऊपर भी 1-2 घूंट गर्म पानी आप ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो तिल का तेल है वो वात को कम करने के लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। साथ ही में जो हरड़ का चूर्ण है तो हरड़ वायु का अनुलोमन करती है, एक तरह से मल को निकालने के लिए भी काम करती है और वायु का अनुलोमन भी करती है। साथ ही में हमने इसमें जो सोंठ का चूर्ण डाला है तो सोंठ को अग्निदीपन और आम पाचन करने वाली कहा गया है, यानी ये हमारा जठराग्नि उसको खोलने के लिए मदद करती है। साथ ही में अगर कोई अपचित आहार है यानी जो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसको पचाने के लिए ये सौंठ मदद करती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका जो वायु की गति विकृत हुई है उसको ठीक करने में, पेट अच्छे से साफ करने में आपको ज़रूर मदद करेगा। दूसरी जो आयुर्वेदिक औषधि आप ले सकते हैं वो है गंधर्व हरितकी चूर्ण। तो आधे से 1 चम्मच गंधर्व हरितकी चूर्ण रात को सोने के पहले गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो आप एरंड का तेल यानी जो कैस्टर ऑयल है वो भी ले सकते हैं। तो लगभग 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल गुनगुने पानी के साथ या फिर रोटी में वगैरह मिला के भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन ये आपने फ्रिक्वेंटली नहीं लेना है। अगर आपको इस तरह की समस्या बार बार होती है तो साल में 2 से 3 बार इस एरंड का जो तेल है इसको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। तब आपने जो एरंड का तेल है उसको लगभग 4 से 6 चम्मच की मात्रा में सुबह लेना है। अब देखिए, हमने एरंड के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि तब हमें प्रॉपर एक विधि फॉलो करना पड़ता है। तो आप अगर वो पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई दवाई लेने से भी ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, मल जो है वो नेचुरली बाहर निकले, पेट नेचुरली साफ़ हो। तो इसके लिए खान पान से संबंधित जो नियम हमें आयुर्वेद बताता है वो भी फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है। जैसे आयुर्वेद कहता है कि घर का बना ताज़ा हल्का आहार हमने लेना है, खाने में स्निग्धता ज़रूर होनी चाहिए। तो जो देसी गाय का घी है वो हमने ज़रूर खाने में रखना है, क्योंकि जब वात बढ़ता है तो ये रूखापन बढ़ता है। तेल की या घी की जो स्निग्धता है वो इस वात के रूखेपन को कम करके पेट साफ होने के लिए भी मदद करती है। चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ में गुरुद्रसी व्याधि यानी जो साइटिका की तकलीफ है या फिर सभी तरह के वात विकारों को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई हुई है। उसका नाम है लहसुन क्षीरपाक या रसोन क्षीरपाक, यानी जो लहसुन का दूध है वो इस तरह की अवस्था में बहुत फायदेमंद है। अब देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए जो लहसुन की मात्रा अपने लगभग 5 से 10 ग्राम लेनी है। इसको अच्छी तरह से बारीक करके लेना है। अब देखिए, ग्रंथों में जो लहसुन, दूध और पानी का जो रेशो बताया हुआ है वो 1, 8 और 32 इस तरह से बताया हुआ है, यानी जितना लहसुन आप लेते हैं उससे 8 गुना दूध और उससे 32 गुना अपने पानी लेना है। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच से जब हम इसे बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में या इतनी देर तक उबालना हमारे लिए काफ़ी बार पॉसिबल नहीं रहता, तो हम थोड़ा सा इसको ईजी कर सकते हैं। तो जितना लहसुन आपने लिया उससे
8 गुना आपने दूध लेना है और उतना ही पानी आपने लेना है। तो अगर आप 10 ग्राम लहसुन लेते हैं तो आपने 80 ml दूध और 80 ml पानी लेना है। इन तीनों को साथ में आपने उबालना है। आपने तब तक उबालना है कि जब आपका ये जो पानी है ये पूरा उबल के निकल जाए और सिर्फ दूध बचे। दूध को हमने गाढ़ा नहीं करना है। फिर ये जो दूध बचा हुआ है उसको छान के आपने लेना है। तो ये हुआ हमारा लहसुन क्षीरपाक या रसोन क्षीरपाक। अब देखिए लहसुन जो है ये वात को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, लेकिन इसकी जो तासीर है वो गर्म है, साथ ही इसमें तीक्ष्णता है, इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो जब हम इसे दूध और पानी के साथ उबाल के लेते हैं तो इसकी जो एकदम गर्म तासीर है उसकी हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि दूध में ठंडापन है तो इसको ये बैलेंस करता है। साथ ही में इसकी जो तीक्ष्णता है वो भी कम हो जाती है, इसका स्मेल भी कम हो जाता है। और जो लहसुन से सिद्ध किया हुआ दूध है इसमें लहसुन के सारे जो औषधि गुणधर्म है वो आ जाते हैं, तो हमें इसके सभी फायदे मिल सकते हैं। साथ ही में ये जो दूध है इसको रसायन बताया हुआ है, यानी एक तरह से शरीर के लिए एक टॉनिक का काम करता है, क्योंकि हमें इस अवस्था में दर्द को तो कम करना ही है, लेकिन जो बोन्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी इस तरह की औषधि या दूध ज़रूरी है। तो ये जो रसोन क्षीरपाक है ये इन सभी अवस्थाओं में लाभदायक है। अब हम सभी तरह के दर्द को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक फार्मूला देखेंगे। मैंने इसको काफ़ी पेशेंट्स में ट्राई किया हुआ है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें इसके मिले हैं। अब देखिए इस फार्मूला में आपने जो अश्वगंधा का चूर्ण है वो 50 ग्राम लेना है, साथ ही में मुलेठी का चूर्ण आपने 50 ग्राम लेना है, जो मेथी के बीज है उनका बना हुआ चूर्ण 20 ग्राम लेना है, और सोंठ का चूर्ण यानी सोंठ का जो पाउडर है वो आपने 5 ग्राम लेना है। तो इन चारों को साथ में मिलाना है और फिर इसको मिक्स करने के बाद इसमें से 3 से 5 ग्राम की क्वांटिटी में ये जो चूर्ण है वो आपने लेना है। इसे आपने खाना खाने के लगभग 1 घंटा पहले लेना है। इसे आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। अब इसमें से जो अश्वगंधा का चूर्ण है वो बल्य है, तो बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए ये मदद करता है। जो मेथी है वो वात को कम करती है, दर्द को कम करती है। साथ ही में जो सोंठ का चूर्ण है वो हमारे जठराग्नि को बढ़ाता है और साथ ही में खाने का अच्छी तरह से पचन होने के लिए, डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए हमें मदद करता है। लेकिन आप देखिए इसमें से ये जो अश्वगंधा है और मेथी है इन दोनों की तासीर गर्म है, तो काफ़ी बार जब हम ये फॉर्मूला इस तरह से सिर्फ अश्वगंधा और मेथी लेते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ती है। खास करके जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या जिनके शरीर में ऑलरेडी पित्त दोष बढ़ा हुआ है उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसीलिए हमने इसमें मुलेठी का चूर्ण मिलाया हुआ है, क्योंकि जो मुलेठी है वो वात और पित्त को कम करती है। तो इस तरह से एक बहुत ही बैलेंस फार्मूला है। आपको इसके सभी मेडिसिनल बेनिफिट्स तो मिलेंगे, लेकिन आपको इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये फार्मूला भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप घर पे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक पेन रिलीफ ऑयल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने तिल का तेल या तो सरसों का तेल लेना है। अब देखिए तिल का और सरसों का तेल इनकी तासीर गर्म है, तो जो वात का नेचर है वो ठंडा है, तो ये दोनों तेल वात को कम करने के लिए मदद करते हैं। और इसको आपने लोहे की कढ़ाई में लेना है और उसके साथ जो भी दर्द को कम करने वाली औषधि है वो आपने इस तेल में डालनी है। तो अपने हिसाब से आप इन चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो लहसुन है, लहसुन को हल्का सा दरदरा कूट के आपने लहसुन को इस तेल में डालना है। साथ ही में आप अजवाइन डाल सकते हैं। जो मेथी के बीज है या फिर जो हींग है वो भी आपने इसमें साथ में डालना है। बहुत ही धीमी आंच पर आपने इसे पकाना है। हमारा जो पर्पज़ है कि ये जितनी भी औषधियाँ है, जैसे मेथी है, अजवाइन है, हींग है या जो लहसुन है, इन सब की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इनका जो दर्द कम करने का नेचर है, वो सभी गुणधर्म इस तेल में आए और ये तेल आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये तेल भी आप ज़रूर बना के, इस तेल को जब आपने गरम किया है इसके बाद छान के फिर आप इसे एक बोतल में भर के रख सकते हैं। और जब भी आपको दर्द है तो इस तेल को दिन में 1 से 2 बार आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसे जेंटल मसाज आप कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद आप अगर सेक लेते हैं तो भी इस तेल के और इस सेक के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सेक लेने के लिए नमक की पोटली या फिर रेत की पोटली आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो निर्गुंडी के पत्ते हैं या फिर अरंडी के पत्ते हैं, इनको भी सेक लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
आयुर्वेद में जो कटिबस्ती की जाती है वो भी जो लंबर पेन या फिर स्पॉन्डिलोसिस है या स्लिप डिस्क की तकलीफ है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसमें जो उड़द का आटा है उसकी एक रिंग बनाई जाती है और उसमें तेल को भरा जाता है। फिर इस तेल में आप तिल का तेल, नारायण या महानारायण तेल, बलाश्वगंधादि तेल या फिर और भी कुछ औषधि तेल यूज़ किए जाते हैं। ये आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये जो तेल का टेम्परेचर ये थोड़ा सा गर्म या वार्म है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे वेसोडाइलेटेशन होता है। इस तेल को अच्छे से एब्सॉर्ब होने के लिए भी ये मदद करता है, यानी जो टेम्परेचर है। और साथ ही में पेन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, स्वेलिंग है तो उसे कम करने के लिए भी ये मदद करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। तो इस तरह से एक ओवरऑल पेन रिलीफ के लिए जो कटिबस्ती है वो मदद करती है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधि भी इस अवस्था में फायदेमंद है, जैसे कि योगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, महारासनादि काढ़ा या फिर बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, इवन दशमूल क्वाथ या दशमूलारिष्ट आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई औषधि लेते हैं तो इसमें आपके अगर नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से अगर आप लेते हैं तो आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी बीमारी की अवस्था के अनुसार आपको प्रॉपर मात्रा में वो औषधि वो दे सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह इसमें ले सकते हैं। जो दशमूल काढ़ा है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। दशमूल का भरड़ लाके उसको पानी के साथ बॉईल करके आप ये काढ़ा बना सकते हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे देख सकते हैं। आयुर्वेद में जो शोधन चिकित्सा है, जो पंचकर्म चिकित्सा बताई जाती है, उसमें वात को कम करने के लिए बस्ती चिकित्सा बताई जाती है। तो इसमें काढ़े और तेल की बस्ती दी जाती है। बस्ती यानी एनिमा जैसी प्रोसीजर है, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार है, निरोह बस्ती या अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती। तो ये भी आप घर पे नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। अब देखिए हमने आपको जितने भी उपाय बताए, ये सभी जो आपका कमर का दर्द, स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, इन सभी में बहुत फ़ायदेमंद है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आप इन उपायों को ज़रूर अपना के देखिए। आपको इससे क्या फ़र्क लगा या आपको क्या फ़ायदा हुआ, ये हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।